Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. So today I am going to teach you the movement in plants. This is the second part of the chapter Chemical Coordination in Plants. In the last class we already discussed about the hormones of the plants. तो आज हम लोग पढ़ेंगे movement in plants. This is the second part. तो प्लांट में मूवमेंट होता है, यस होता है, बट क्या हमारे तरह होता है जैसे ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स की तरह? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को इफ यू आर हंग्री एंड वी वांट टू ईट द फूड, देन वी विल गो टू द किचन, देन वी विल कुक आवर फूड और वी विल ईट आवर फूड. तो हम लोग बेसिकली लोकोमोशन बोलेंगे उसको, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट प्लांट्स जो है वो ऐसे लोकोमोट तो नहीं करते, लेकिन हाँ मूवमेंट होता है प्लांट्स में. और हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अबाउट द मूवमेंट इन द प्लांट्स. नाउ द मूवमेंट इन प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग या फिर ट्विस्टिंग या फिर इलोंगेटिंग इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. ऑलराइट, और जो प्लांट में ये मूवमेंट होगा ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एक्सटर्नल और द इंटरनल फैक्टर में. अब ये चेंज जो है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर, इसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं. ठीक है, तो स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है? दे आर द चेंज इन द एनवायरमेंट, ऑलराइट, वेदर इट इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एन इंटरनल एनवायरमेंट. तो प्लांट जो है इसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करेगा. ऑलराइट, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इट विल शो द मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स. अब ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? टर्न होना, मतलब मुड़ना. किसके तरफ मुड़ना? स्टिमुलस की तरफ. लाइक इन आवर केसेस अबाउट ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी है, देन वी स्टार्ट स्वेटिंग, हम लोग को पसीना आने लगता है. ओके, तो ये जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, दिस इज नोन एज द स्टिमुलस. और हम लोग जो स्वेटिंग हम लोग को आने लगा, लाइक पसीना आने लगा, ये रिस्पॉन्स है. दैट इज वी आर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस का ये मतलब होता है. आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी लाइक फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर अगर हम लोग टच करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर जैसे ही टच करते हैं देन तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग को वो लगता है कि वी कैन बर्न आवर हैंड, है ना, गर्म लगता है, इसलिए हम लोग हाथ अपना हटा लेते हैं. तो ये जो गर्म लाइक हॉट वाटर है, ये क्या हुआ? दिस इज द स्टिमुलस. और हम लोग अपना हाथ हटा लिए, तो ये क्या हुआ? रिस्पॉन्ड हुआ ना. तो दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. मतलब हम लोग हाथ हटाए, ये रिस्पॉन्स था हमारा. और स्टिमुलस क्या था? दैट हॉट वाटर. तो हम लोग देखेंगे प्लांट में स्टिमुलस होगा और प्लांट उस स्टिमुलस से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मूवमेंट शो करता है. अब स्टिमुलस कौन कौन सा होगा प्लांट में? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी या फिर लाइट होगा, वाटर होगा. सो लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट इन प्लांट. सो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ मूव करना. ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ग्रीन प्लांट देखते हैं, है ना, तो ऊपर का जो एरिया होता है, लीव्स, स्टेम, इसको हम लोग शूट बोलेंगे. और जो जमीन के अंदर का एरिया होता है, रूट, ऑलराइट, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं. तो जो शूट होगा इसको हम लोग पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है. ऑलराइट, जो शूट है वो किधर ग्रो होता है? लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रो होता है. तो लाइट कहाँ से मिलता है प्लांट को? लाइट किधर से आता है? जमीन से. नीचे से तो लाइट नहीं आएगा, लाइट ऊपर से आता है, सन रेज. ओके, तो सन रेज पड़ेगा, लाइक लाइट पड़ेगा, तो प्लांट के ऊपर की तरफ ग्रोथ होगा, ऊपर की तरफ ग्रो होगा. तो जो शूट है वो शूट क्या होता है? ऊपर की तरफ ग्रो होता है. और जो रूट्स है वो डाउनवर्ड ग्रोथ होता है. तो जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हुआ और जो रूट है वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक हुआ है. ये हम लोग ऑलमोस्ट जितना भी मूवमेंट है सब में पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सब में ही है पॉजिटिव और नेगेटिव. सो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द लाइट या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द लाइट. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है. तो हम लोग अगर कोई एक प्लांट ले लेते हैं एक पॉट में, ठीक है,
तो क्या होता है, हम लोग उसको रखेंगे एक रूम में जिसका विंडो खुला है एंड रूम इज डार्क, उसमें कहीं भी से भी लाइट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइट आ रहा है। तो प्लांट क्या करेगा पता है, ये प्लांट इसके तरफ मुड़ जाएगा, लाइट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, लाइट की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, इसके तरफ ही मुड़ जाएगा। और किसी किसी एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि जिस तरफ प्लांट को लाइट मिल रहा है ना, जो फोटोट्रोपिक प्लांट्स है, उस पार्ट जो में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, उस तरफ जो है प्लांट ग्रो होगा। और नीचे का जो पार्ट है साइड का, वो ऑलमोस्ट कभी कभी इट डाइज ऑल्सो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। नाउ जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ, ऑलराइट, ग्रेविटी। तो प्लांट्स moving towards the earth or towards the gravity is known as geotropism. Now the part of plant that will grow towards the gravity, मतलब जमीन के तरफ या फिर अर्थ के तरफ ग्रो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिक। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक क्या होगा, रूट्स होगा। रूट्स जो जमीन के अंदर है, मतलब अर्थ टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, तो रूट्स जो है जियोट्रोपिज्म में वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक हुआ। और जो शूट है, शूट कहाँ ग्रो होता है, ऊपर जा रहा है, मतलब जो भी ग्रीन पार्ट्स है, लीव्स, स्टेम्स, वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, अर्थ के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है। तो शूट क्या हो गया यहाँ पे, शूट टिप्स नेगेटिव जियोट्रोपिक। सो दिस वाज अबाउट जियोट्रोपिज्म, मतलब बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो हम लोग को ये चीज याद रखना है, जो भी मूवमेंट है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है और नेगेटिव ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रोपिज्म में हम लोग पढ़े थे ना, जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रहा, और जो रूट है दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ऑलराइट, नाउ जियोट्रोपिज्म में जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, जो शूट है इट इज नेगेटिव जियोट्रोपिक, और जो लाइक रूट है दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिक। पॉजिटिव, ये चीज हम लोग को याद रखना है, ये वन वर्ड क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी। सो जियोट्रोपिज्म इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि रूट अगर ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होगा तब तो जाके शूट फॉर्मेशन होगा या फिर प्लांट ग्रो करेगा, है ना। तो मतलब जियोट्रोपिज्म इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रूट जो है टुवर्ड्स द अर्थ ग्रो करेगा, और तभी तो शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ना। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द वाटर और मॉइस्चर। तो अब ये वाटर कहाँ होता है प्लांट में, ऑब्वियसली रूट्स में होगा। हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल अगर पानी डालते हैं किसी भी प्लांट्स में तो कहाँ डालते हैं, लीव्स में तो ऊपर नहीं डालते हैं, शूट में नहीं डालेंगे ना। हम लोग क्या करते हैं, पानी सॉइल में डालते हैं, सो दैट रूट्स जो है वो अब्सॉर्ब करे एंड दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रूट्स क्या करता है, पूरे प्लांट्स को तो वाटर चाहिए, और वो प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू, जो है वो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन प्लांट जो वाटर है वो ऑब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स करता है, शूट नहीं, रूट्स करता है। तो अब ये रूट्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, बिकॉज they are growing towards the source of water, towards the source of moisture. और shoot क्या हो जाएगा, shoot will be negatively hydrotropic, मतलब shoot is growing against the direction is against the water. Thus the shoots are negatively hydrotropic while the roots are positively hydrotropic. ये सब याद रखना है कि कौन सा पार्ट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक और कौन सा पार्ट जो है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक है। फोर्थ वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स द ग्रोथ या फिर द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ टच स्टिमुलस। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है थिग्मोट्रोपिज्म में, टच। तो अब प्लांट तो किसी को टच करने नहीं जाएगा, बट यस फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बिटर गार्ड का, या फिर एनी क्लाइंबर्स प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल पीज प्लांट, इसमें इस तरह का रहता है ना, लाइक लथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्लांट क्या करता है, किसी भी सपोर्ट के अराउंड ये जो
टेंड्रल्स है ये घूम के सपोर्ट बना लेगा और फिर उसके डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है। ये जिस डायरेक्शन में हम लोग चाहे वैसे डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा। मनी प्लांट में भी अगर हम लोग से सपोर्ट लगा दें इट विल ग्रो। ऐसे टेंड्रल जो है इसके चारों तरफ कॉइल करेगा और फिर उसके डायरेक्शन में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मूवमेंट जहाँ पे प्लांट अगर इसको टच कर रहा, मतलब ये टच ही हुआ ना एक मूवमेंट, मतलब इस अगर हम लोग इसको सपोर्ट दे दिए तो फिर इसके चारों तरफ वो कॉइल करके ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। दिस इज द ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ टच स्टिमुलस. So the part of the plant that is growing towards the support, that is the tendrils, are thigmotropism. Now here also you can see in the book कि ये सपोर्ट है, alright. तो ये क्या हुआ, टेंड्रिल इसको चारों तरफ ऐसे घूम गया, कॉइल हो गया और फिर ग्रोथ इसी डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो जैसा भी अगर हम लोग डायरेक्शन रखेंगे सपोर्ट का, प्लांट जो है उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होगा, जिसको हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। नाउ द अनदर मूवमेंट इज कीमोट्रोपिज्म. कीमो का मतलब होता है केमिकल्स. तो द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज टुवर्ड्स द केमिकल इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म. अब यहाँ पे इमेज में दिख रहा है ना, यहाँ पे पोलन ग्रेन है, यहाँ पे ओवरीज है. अब फर्टिलाइजेशन होगा तो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करके यहाँ ओवरी में आता है एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स. इट कम्स नियर द फीमेल गैमेटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो ये पोलन ग्रेन इस तरफ पोलन ट्यूब बना के यहाँ पे कैसे आया, बिकॉज जो ओवरी है इट सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स, ऑलराइट. तो उस केमिकल्स के हेल्प से ये पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब बनाकर इसके तरफ अट्रैक्ट होकर आया और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स. मतलब ओवरी में जो केमिकल्स है उसके तरफ पोलन ग्रेन का मूवमेंट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म. दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज video.